नमस्कार भाई दोस्तों। आपको बोल रहा था ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप अगर गुरु साहब की बेअदबी कर रहे हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और आज आपको एक नहीं दो नहीं कई सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे अकाल पुरख की ताकत है क्या। अकाल पुरख की ताकत का आपको पता है, कुछ दिन पहले मरिंडा में बेअदबी हुई थी। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ वो तो जसबीर जिसने मरिंडा में गुरु साहब की बेअदबी की थी, ग्रंथी साहब को मारा कूटा था, सांस लेने में दिक्कत होकर उसकी मौत होगी। देखो, मौत हम नहीं चाहते किसी दुश्मन की भी हो, लेकिन उसको हो सकता है अंतिम समय पर याद आया हो कि उसने किया क्या है। जैसे एक ने और गुरु की साहब की बेअदबी की थी, उसको जब पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी, उसने ब्लेड से अपनी नस काटने की कोशिश की थी और उसने बोला था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी नहीं सुधरते। अभी ताज़ा केस फिर ले लीजिए, श्री हरमंदिर साहब के अंदर ही। और फिर गुरु का प्रकाश 128 देशों में होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। आज आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से दिखाएंगे और बताएंगे कि आप लोग जो कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, बात हक और सच की रखने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको लगता है कहीं पर कुछ भी गलत हो, आपको बताया था ना, जो आप ये गुरु साहब की बेअदबी करते हो या तो आप फेमस होने के लिए करते हो, किसी के भी लिए करते हो। पहले वो लड़की आई, फिर वो लड़का आया, अब फिर कुछ औरतें आ गई। आपको नहीं पता होगा शायद, चलो आप उसका भी दिखाएंगे आपको। कुछ औरतें फिर आ गई, वहां पे आके झगड़ा करने लगी। ये सबको पता है। आप कहीं पर श्री हरमंदिर साहब नहीं, आप कहीं भी जा करके देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ना कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप दूसरी जगह पर आए हुए हो। गुरु का घर है वो, गुरु का घर। इस चीज को सभी सिखों को पता है, इस बात का कि गुरु के घर के अंदर है ना कभी निरादर नहीं होता। आपको फिर वही बात बता रहा हूं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो पड़ती है ना, बेभाव की पड़ती है, फिर आप पछताते हो अंतिम समय में। पहले तो आप है ना इनका देखिए, जो ये औरतें गई हैं, उसके बाद आपको एक बड़े अचंभित करने वाली चीज दिखाएंगे। ये जो औरतें जाके श्री हरमंदिर साहिब में आप, हमें नहीं पता मशहूरी या फेमस होने के लिए करते हो या आप किसी के कहने से करते हो, इसका तो पता तभी लग सकता है जब एक कोई सख्त कानून बना दिया जाए गुरु की बेअदबी के ऊपर। सख्त कानून, धारा 295 इन पर क्यों नहीं लगती भाई? जो गुरु साहब की बेअदबी करते हैं इन पर लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। तभी तो इनको सबक मिलेगा, तभी तो ये बार बार जो हो रहा है ये रुकेगा ना, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, श्री दरबार साहिब तो एक वीडियो सोशल मीडिया ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ये कौन सा वो लेके क्या क्या आपको लगता है कि इनके अंदर कोई भी मतलब ये कोई अच्छी भावना लेके गुरु घर के अंदर जाते हैं? अगर आपके दिल में कोई भावना ही नहीं है गुरु साहब के लिए, फिर आप जाते क्यों हो? जाते क्यों हो? बहुत से हमारे से पूछते रहते हैं कि भाई जैसे सिख सज्जा या सिखों के बारे में इतना बोल रहा था कर ले। वो ऊपर बैठे है ना अकाल पुरख, वो अपने आप करवा देता है सभी काम अपने आप। नहीं तो ना आपको एक चीज और बताई थी, शायद आप भूल के हो गए, 96 करोड़ सिंह सजने वाली आपको बताई थी ना। चलो आपको उसके ना प्रूफ दिखाने, क्योंकि आजकल लोग है ना बिना सबूत के कोई बात मानते नहीं। ये भी तो लोगों की खासियत हो रखी ना, जब तक कोई सबूत नहीं होगा लोग मानते नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। तो आपको सबूत दिखाने बहुत जरूरी हो जाते हैं, बगैर सबूत तो क्या आप नहीं मानते। आप यहाँ पे ऐसे गुरु साहब की बेअदबी कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, एक बार नहीं बार बार कर रहे हो। और कितना नाम है विदेशों के अंदर, वो तो आप यार आपको कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो गुरु साहब का लिए ना, जो विदेशों में है, लोग है ना लंगर छकाना ये करना अपना वो समझते हैं। ये देखिए आप, ये देखो, ये है ना मतलब किसी के कहने से आए हैं क्या? चाहे अंग्रेज हैं चाहे अफ्रीकी हैं, ये देख लो सभी। और पुलिस वाले हैं विदेशी पुलिस वाले, अपने देश के नहीं है। ये लंगर छकाना है ना बहुत बड़ा मतलब ये समझते पुण्य का काम समझते हैं कि गुरु ने हमारी सेवा ली।
मतलब विदेशों में लोग सेवा करके खुश होते हैं, ये देख लो, आप देख सकते हो सभी को। ये तो लोग सेवा कर करके खुश होते हैं कि हमारा नंबर लग गया, हमारा नंबर लग गया। और हमारे ही देश में क्या हो रहा है, हमारे ही देश में ऐसा क्यों हो रहा है? तो सख्त कानून तो बनना चाहिए, चाहे वो मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, चर्च के लिए भी, गुरु घर के लिए भी, सभी के लिए। आपको और दिखाएंगे कमाल की चीज। ये देखो, अमृतधारी सिख सज गया है ये। किसके बारे में बोल रहा है बताएं, ये किसके बारे में बोल रहा है बताएं क्या? दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बोल रहा है ये। बोला कि जब हमने उनके बारे में पढ़ा कि उसने अपना सर्वंश दान कर दिया, तो हम भी अमृतधारी सिख सज गए, हम भी अमृतधारी सिख सज गए। जो बोल रहे ना 96 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं सिंह सजना। लोग ये समझते हैं कि हाँ, हमें इंसानी जिंदगी जीने का तरीका समझ में आ जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका समझ में आ जाएगा। अफ्रीका का है ये, हिंदी तो इसको आती नहीं, लेकिन दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में जब इसने पढ़ा तो ये अमृतधारी सिख सज गया, अमृतधारी सिख सज गया। तो आप फिर भी ऐसा करते हो, कोई भी हो, चाहे आप लड़की है, लड़का है, आदमी है या औरत है, मत करो ऐसा। गुरु का घर होता है। और सिर्फ ये नहीं कि गुरु के घर के लिए बोल रहे हैं हम, मंदिर में भी ऐसा मत करो, मस्जिद में भी ऐसा मत करो ऐसा। ऊपर वाला देखता रहता है, उसका इनाम आपको जरूर मिलता है, फिर जरूर मिलता है उसका इनाम आपको। अब वो सांस की दिक्कत से मौत हुई, मतलब अंतिम समय तक उसके मन में तो ये रहा ना कि उसने गलत किया, अंतिम समय तक रहा ना। कितना लंबा भरोसा मानते हो आप जिंदगी का, फिर क्यों करते हो ऐसा काम, ये बताओ। हम कोई उपदेशक नहीं है जो उपदेश देंगे, लेकिन जो गलत हो रहा है वो गलत ही है। और 96 करोड़ सिंह, इससे भी बड़े बड़े वीडियो आपको दिखा सकते हैं। लोग है ना सिंह सजना मतलब अपना वो समझने लगे कि बहुत बड़ा काम है। और ऐसे नहीं कि भी कोई भी गया और जाकर सिंह सज गया, अमृत छक गया और सिंह बन गया, नहीं। सबसे पहले आपके दिल के अंदर है ना श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके दिल में ही और कुछ है, फिर चाहे आप सिंह सजो, चाहे आप जिस धर्म में उस धर्म में रहो, कभी नहीं आप कामयाब हो पाओगे, ये याद रखना। और फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ, ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। अकाल पुरुष गुरु के बनाए हुए सिंह है ये, गुरु की फौज है, अकाल पुरुष की फौज है। वहां पे जाकर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि अगर फिर भी किसी के मन में कुछ है ना तो अपने मन से निकाल देना, अपना पवित्र मन करके जाओ। आप चाहे गुरु घर में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ या गुरुद्वारा में जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे चर्च में जाओ, लेकिन अपना मन साफ रख के जाओ, इतना कहेंगे। या फिर आप जाओ ही मत, अपने घर पर रहो भाई, फिर क्यों जाते हो? अगर आपके मन में ही कुछ पाप है तो फिर आप जाते क्यों हो? एक एक चीज आपके सामने आ जाती है, कौन है करवाने वाला, कौन नहीं करवा रहा। तो ये गलत है, गलत जो होगा वो गलत ही होगा, ये आपको बता दिया है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी, हक और सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।